सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। और मैं अपने हरियाणा दिवस के लिए हरियाणा दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हमारे बाबा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव है। सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे बाबा का आज जन्म दिवस है। उनका आशीर्वाद सभी के ऊपर सदैव बना रहे। और आज हमारे हरियाणा दिवस 60 साल, हमारे हरियाणा दिवस आज 60वां जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सभी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूँ। हरियाणा दिवस के साथ साथ सैनी साहब की सरकार को 1 साल पूरे हो गए, तो क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या योजनाएं धरातल पर काम कर रही देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे हरियाणा के जो भी 1 साल जो हुआ है हरियाणा की सरकार को, नायब सिंह सैनी की सरकार को बने हुए, हमारी जैसे लाडो लक्ष्मी योजना की भी आज पहली किस्त जो है वो जारी हो गई है। और काफ़ी मुख्य काम हैं जो हमारे नायब सैनिक सरकार में हुए हैं। आज ई रजिस्ट्री जो है वो भी आज से चालू हो गई है 1 नवंबर से। और इसी तरीके से डिजिटल भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना है उसको हमारे नायब सिंह सैनी जी जो हैं उसको पूरा कर रहे हैं। हैं? फरीदाबाद की खासकर बात करें तो फरीदाबाद में क्या क्या विकास कार्य और अपने वार्ड नंबर 24 में क्या क्या कार्य हुए? देखो, फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो बहुत से मुख्य कार्य हैं जो पूरे किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बॉम्बे एक्सप्रेसवे हुआ है, आप देख रहे हैं, ये भी इसी सरकार में बना है और चालू हुआ है। और अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड के अंदर से अभी मुख्य जो कार्य जो चल रहे हैं वो हैं हमारा पल्ला से सेहतपुर जो रास्ता जो है उसकी राइजिंग लाइन का काम चालू हो गई है और वो डल भी गई है। उसका मैं जो भी अनुमान लगा रहा हूँ वो अगले हफ्ते से इसमें सड़क बनाने का कार्य भी जो है जल्द से जल्द चालू करा दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि सैनी साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस हवाबाजी कर रहे हैं। देखो, विपक्ष के पास और काम ही क्या है। विपक्ष को अभी 4 साल यही बातें करनी है, वो अपनी हवाबाजी करते हैं। नायब सिंह सैनी जी जो है धरातल पे कार्य कर रहे हैं। और क्या क्या कार्य आगे किए जाने वाले हैं? देखो, बहुत से कार्य हैं जिनकी सूची अभी आपको जल्दी बता भी दी जाएगी। और मैं तो अपने वार्ड को नंबर 1 फरीदाबाद के अंदर नंबर 1 वार्ड बनाना चाहता हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है मैं अपने वार्ड के लिए कार्य करता रहूँ। और जैसे विपक्ष के लोग हैं, इनेलो के जो लोग हैं वो कहते हैं गुंडा राज है फरीदाबाद, या क्या पूरे हरियाणा में गुंडा राज सैनी सरकार के टाइम में? देखो, गुंडे क्या गुंडा राज की बात करेंगे। वो खुद ही जिस जो उनकी मानसिकता है वो उसी तरीके की बात करते हैं। वो उनकी खुद की मानसिकता ऐसी है, इसीलिए वो हमारी नायब सैनी सरकार पे आरोप लगाते हैं और जो कि बिल्कुल गलत है। अब फरीदाबाद के अलावा अगर डिस्ट्रिक्टों में भी जाते हैं तो अभी जो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया है तो उसका कितना फर्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो तो फ़र्क वो कांग्रेस ही बताएगी कितना फ़र्क पड़ेगा। और जनता जान चुकी है, इन्होंने 70 साल कोई कार्य नहीं किया है। और भाजपा ने जो 2014 से लेके और आज 2025 है, 11 साल पूरे हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारा ग्राफ, हमारे देश का ग्राफ, हमारे प्रदेश का ग्राफ जो ऊपर जा रहा है वो सभी के सामने है। और वोटर सब जानता है, अब वो पागल बनने वाला नहीं है। अजय जी, आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 24, दिल्ली से सटा हुआ है, बॉर्डर इलाका है और इकलौता एक ऐसा वार्ड है फरीदाबाद में जो कि आधा नहर पार है, आधा सेक्टर में है। सेक्टर का इलाका देखा जाए तो पॉश एरिया माना जाता है, अच्छी खासी सोसाइटियाँ हैं। बट अगर वहीं हम नहर पार जाते हैं तो देखते हैं कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो ऐसे में 25 सालों से लगभग यहाँ पे पार्षदगिरी चल रही है, लेकिन विकास के नाम पर जो काम होने चाहिए थे वो अब तक रुके हुए हैं। देखिए, जो कार्य रुके हुए हैं, मेरे समक्ष जो भी कार्य आता है, जो भी रुके हुए कार्य हैं, हमारी सरकार उनको पूरा कराएगी। और हमारे माननीय मंत्री जी हैं, आज हमारी पार्टी का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। और मैं सभी कार्य जितने भी रुके हुए हैं उनको सबको मैं पूरा कराऊंगा, चाहे वो मेरे नहर पार से इधर हो या नहर पार का एरिया जितना भी हो, मेरा जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वो उनके सारे। क्योंकि आप देखेंगे सीवर लाइन उधर अमृत योजना के तहत डल चुकी है, पानी की लाइनें डल चुकी हैं। जो सड़कें जो रह रही हैं उनको अभी जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाएगा। कुछ कार्य चल भी रहे हैं और जो भी कार्य हैं मैं उनको सभी पूरा कराने के अपना पूरा प्रयास करूँगा। पार्षद के पास कुछ लोग जाते हैं काम के लिए, पार्षद नेपाल के लोगों को मना कर देते हैं, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आपके पास कैसे आ सकते हैं? देखिए, मैंने सभी को मेरा मोबाइल नंबर, मैंने अपना जो पर्सनल नंबर है वो सभी को जारी किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से दोबारा एक बार बता देता हूँ। 93
10000026। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, कोई भी मुझसे अपने किसी भी कार्य को, जो आप मेरे से काम जो कराना चाहते हैं, वो मुझसे साझा करें। जो काम होगा उनका मैं वो पूरा करूँ। मौजूदा पार्षद बिल्लू पहलवान जी के पास जब नहर पार की जनता जाती है अपनी समस्याओं को लेकर, तो साफ तौर पर कह देते हैं भेदभाव की राजनीति करते हुए कि मेरे को वहां से वोट नहीं मिले तो इसलिए मैं वहां का विकास नहीं देखूंगा। इस पर आप भी क्या वोट की राजनीति कर रही हैं? देखिए, वोट की राजनीति, आदमी जीतने के बाद ना आदमी को वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो जीत गए तो वो सभी के पार्षद हैं, वो हमारे भी पार्षद हैं, मगर उनको काम कराने चाहिए। चाहे वो कोई भी काम हो, अगर वो पब्लिक का काम कराएंगे, पब्लिक उन्हीं को अच्छा कहेगी। वो नहीं करा रहे, मैं उन लोगों के लिए बैठा हूँ, मेरी सरकार उनके लिए बैठी है। हमारे माननीय मंत्री, हमारे फरीदाबाद से 4 मंत्री हैं, वो सभी के लिए वो बैठे हैं और मैं उनके लिए हूँ। मैं ऊपर तक आप लोगों का मैसेज पहुँचाऊँगा और जो भी उनके रुके हुए कार्य हैं, मैं कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करूँगा। किसने मुझे वोट दिए, किसने नहीं दिए, मैं सब काम कराऊँगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? मैं फिर से अपने प्रदेशवासियों को एक हमारे हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो भी हमारे एक बाबा खाटू श्याम का आज जो जन्मोत्सव है, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम